Why it is so important to do a strength training at the age of 40? क्या ये सिर्फ मेल्स के लिए है या फीमेल्स के लिए है? देखिए, एक्सरसाइज करना और मसल बिल्ड करना ये एक प्रोसेस है, और मसल की ज़रूरत चाहे आप फीमेल हो चाहे आप मेल हो, आप दोनों ही केस में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। In fact, the studies have also shown that over a period of a time, you start losing your muscle and your bone density too. 40 साल के बाद हमको इसकी और ज़्यादा ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, देयर आर मल्टीपल रीजंस टू इट। इफ़ यू डोंट हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्क्रीन टाइम, घंटों तक बैठ के हम जब इंस्टा या यूट्यूब रील्स देखते रहते हैं, स्पेशली जस्ट थोड़ी देर सोने से पहले, आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है। मेंटल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, उसके बाद ओवरऑल एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल। इसने ये भी बताया है कि ऑलमोस्ट 0.3% ऑफ द इंडिविजुअल इन आवर कंट्री they do a strength training over the age of 40. ओवरऑल वर्ल्ड में 16% ऑफ द पॉपुलेशन जिनकी एज ग्रुप 40 साल से ज़्यादा है, जो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। 170 करोड़ की आबादी वाले शहर में, सॉरी कंट्री में, ये 0.3 जो डेटा है बहुत कम है। मे बी ये जो डेटा प्रोबेबली लिया गया है, हो सकता है टायर 3, टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ के जिम मेंबरशिप को इवैल्यूएट करके। ये डेटा कितना 100% एक्यूरेट है, इसके ऊपर कमेंट नहीं किया जा सकता। बहुत सारे केसेस में आप सर्कोपीनिया का शिकार हो जाते हैं। सर्कोपीनिया एक मसल स्केलेटन डिजीज़ है, जिसमें आपका मसल मास, स्ट्रेंथ, परफॉर्मेंस बहुत सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होने लगता है विद द एज। कुछ केसेस में देखा गया है फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो जाती है। नॉर्मली सर्कोपीनिया आफ्टर द एज ऑफ 60, 65 के बाद होता है। बट जैसा मैंने बताया आपको पहले कि ड्यू टू मल्टीपल रीज़न, आर अनहेल्दी लाइफस्टाइल, सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल, ओवरऑल यूज़ ऑफ अल्कोहल, ये सारी चीज़ें उम्र से बहुत जल्दी आ जाती हैं, बहुत पहले आ जाती हैं। इन द केस ऑफ दीज इश्यूज, आप 40 साल से पहले भी सर्कोपीनिया के शिकार हो सकते हैं। दूसरी तरफ आपको मिटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन भी हो सकता है। मिटोकॉन्ड्रियल आर बेसिकली द ऑर्गन्स विच आर अवेलेबल इन योर सेल, जिनका काम आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है। जब आपके बॉडी में मिटोकॉन्ड्रियल ठीक से फंक्शन नहीं करता है, मिटोकॉन्ड्रियल बेसिकली अ पावर हाउस ऑफ योर सेल, ये जब ठीक से फंक्शन नहीं करता है, तब आपकी बॉडी में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ड्रॉप होता है एनर्जी लेवल पे। तो इसीलिए बोला जाता है कि अपनी लाइफस्टाइल को सुधारिए। आप हर समय जवान नहीं रहेंगे, बूढ़ा हम सबको होना है, लेकिन हम जो एजिंग है, जो प्रोसेस है, उसे स्लो डाउन कर सकते हैं बाय जस्ट डूइंग सम चेंजेस इन आवर लाइफ और in our lifestyle, and doing a exercise and doing activity and by lifting weights। देखिए, मैं इतना ज़्यादा हेल्थ को प्रमोट क्यों करता हूँ, स्पेशली फीमेल के केस में। देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, दोनों ही केसेस में बोन लॉस एक्सपीरियंस किया जाता है, स्पेशली इन केस ऑफ अ फीमेल ड्यूरिंग प्री मेनोपॉज स्टेज, जो बेसिकली 40 से 45 और 45 टू 55 का जो टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन के बीच में फीमेल इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ड्रॉप महसूस करते हैं उनके एस्ट्रोजन लेवल पे। नाउ एस्ट्रोजन इज समथिंग व्हिच इज अ हार्मोन व्हिच डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी फॉर अ फीमेल। जिस तरफ ये ड्रॉप होता है, उस तरफ उसके दूसरी साइड में एड्रोजन लेवल बढ़ता है, जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है बॉडी में फैट स्टोरेज के लिए। देखिए, फैट स्टोरेज एक ऐसा प्रोसेस है जो कि स्लो डाउन किया जा सकता है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके
अपनी बॉडी में डिसेंट मसल मास डेवलप करें, तो कुछ हद तक इसे स्लो डाउन किया जा सकता है और कुछ हद तक इसे काफ़ी दूर तक पुश भी किया जा सकता है। 40 साल के बाद चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ऑलमोस्ट 0.3 टू 0.5% ऑफ बोन डेंसिटी का लॉस होता है हर साल। जी हाँ, फीमेल के केस में इट गोज़ ऑलमोस्ट क्लोज़ टू 0.5%। मेल के केस में थोड़ा-सा कम रहता है। जैसे-जैसे आपकी बोन डेंसिटी कम होने लगती है, आप दूसरी तरफ ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होने लगते हैं। स्पेशली इन फीमेल के केस में ड्यूरिंग पोस्ट मेनोपॉज़ और प्री मेनोपॉज़ के केस में ये सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप थोड़ा-सा वर्कआउट करें, आप थोड़ा-सा वेट लिफ्ट करें, इससे आपकी ओवरऑल बोन डेंसिटी इम्प्रूव होती है, आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ये ओवरऑल स्ट्रेंथ डेवलप करके आपको हेल्प करता है आपके ओवरऑल बॉडी के लिए। On an average, a sedimentary woman or a man lose close to 3 to 8% of muscle mass in every 10 years after the age of 30. 30 साल के बाद significant amount of muscle loss होता है हमारे शरीर में, especially in case of a female uh, during pre और post menopause. जब आपके बॉडी में ये मसल मास इस तरीके से ड्रॉप होता है, तो सबसे बड़ा ज़्यादा रिस्क बढ़ता है आपकी इंजरीज़ का। कोई भी छोटी-मोटी एक्टिविटी करते टाइम आपकी बॉडी में जिस मसल की ज़रूरत होती है, आपकी बॉडी उस एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर नहीं होती है और हाई चांसेस मतलब इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लें, तो आप अपने आप को इस इंजरी से बचा सकते हैं। यू विल बर्न मोर कैलोरीज़, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वी ऑल वांटेड टू लुक स्लिम, ट्रिम, हम सबका गोल है बॉडी फैट परसेंटेज ड्रॉप करना। इन केस ऑफ अ हायर मसल मास, अगर आपकी बॉडी में मसल मास ज़्यादा है, तो इवेंचुअली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कैलोरी बर्न करने के लिए, कंपैरेटिव टू वो इंडिविजुअल जिनकी बॉडी में मसल मास कम है। आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत तक इम्प्रूव हो जाती है। देखिए, मैं पिछले 20 साल मैं मेरा लाइफ़स्टाइल एक्टिव लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कर रहा हूँ और आई कैन से दिस वेरी कॉन्फिडेंटली क्योंकि आप एक स्लीप पैटर्न का आप उसे महसूस करने लगते हैं। दूसरी तरफ आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आपकी बॉडी में ज़्यादा मसल मास रहता है, आपका लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और कई बार बताया गया है और इन फैक्ट देयर आर स्टडीज़ व्हिच हैज़ शोन दैट इंडिविजुअल who are performing exercise and take a better sleep quality performs a better life comparative to who don't sleep. दूसरी तरफ आपकी बॉडी में आप अपना एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन लेवल भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ये दोनों ही मेल और फीमेल के केस में ये वो ग्रोथ हार्मोन हैं जो ओवरऑल बॉडी के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी तरफ यू ऑल्सो हैव अ बेटर सेक्स लाइफ। जी हाँ, जब आपकी बॉडी में मसल मास ज़्यादा होता है तब आपके ब्लड फ्लोज़ बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन करते हैं इन योर ओवरऑल बॉडी, व्हिच आल्सो लीड्स टू अ बेटर सेक्स लाइफ। आपकी ओवरऑल मेंटालिटी बेटर हो जाती है। आपकी एनर्जी लेवल बढ़ने की वजह से यू फील लॉट ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी थ्रू आउट योर डे। जी हाँ, मैं खुद पिछले 20-22 साल से एक एक्टिव लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कर रहा हूँ बीइंग एन एथलीट। 17 साल का मेरा वर्कआउट प्रोफ़ेशनल जर्नी है। तो मैं ये आपको बता सकता हूँ बेसिस ऑन माय एक्सपीरियंस। एट लास्ट यू आल्सो फील अ बूस्ट इन योर इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी में भी बहुत अच्छा बूस्ट आपको महसूस होता है। तो देखिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया ट्रेनिंग।
तो इट इज़ इम्पोर्टेंट गाइज़ कि अ, आप बाय द टाइम यू रीच टू अ एज ऑफ 40, अगर आपने उससे पहले अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जर्नी नहीं शुरू की है, तो प्लीज़ आप कर लें।